लगा सकते इतना गर्म पानी में। तीन कुंड हैं और तीनों कुंडों में गर्म पानी है। देखो ये वाला कुंड है, सामने ये भी है और वो भी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नित्यानंद टूर एंड ट्रैवल्स में। तो मैं आज आपको लेके आया हूं, अपने चैनल का जो नाम है नित्यानंद टूर एंड ट्रैवल्स। तो आज नित्यानंद बाबा के आश्रम गणेशपुरी महाराष्ट्र में मैं मौजूद हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो बाबा नित्यानंद बाबा का जो मंदिर है मेरे पीछे है। मैंने अभी कुछ देर पहले दर्शन किए। बहुत ही अद्भुत और चमत्कार बाबा के दर्शन यहाँ पे कुछ सालों के पश्चात, मतलब इतना बड़ा मैं हो गया, मैंने आज तक ओम नमो भगवते नित्यानंदा का जाप किया है। तो आज मेरे को इस चीज़ का ये दर्शन करने का लाभ मेरे को मिला और मैं आपको आज गणेशपुरी आने की डिटेल्स देता हूँ। आप यहाँ आइए, किस टाइमिंग में आप आ सकते हैं, दर्शन वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी हैं बाबा नित्यानंद बाबा। और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बाबा के विदेशों में भी काफ़ी आश्रम वगैरह बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं बाबा की कुछ लीला के बारे में, कुछ चमत्कार के बारे में और बाबा की कुछ जीवन परिचय के बारे में। राधे राधे। बेनती करत मैं तो हार गई रे बियागो। भगवान नित्यानंद के जन्म के बारे में बात करें तो उनके शिष्यों द्वारा जानकारी मिली है। जिस समय भारत में ब्रिटिश राज्य था, उस समय मद्रास के रेजिडेंसी के कोयलेंडी के तुनेरी गांव में चतु नायक नामक एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम उनियाम्मा नायर था। उनियाम्मा नायर को एक अज्ञात बालक मिला, जिस बालक को उन्होंने अपने बेटे के रूप में रख लिया। उनके पहले भी 5 बालक थे, फिर भी उन्होंने उस बच्चे को देखकर आकर्षक हुई। फिर उन्होंने अपने बेटे के रूप में ही उस बच्चे का पालन पोषण किया। चतु नायर एक गरीब व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े वकील ईश्वर अय्यर नामक एक व्यक्ति की खेतों की देखभाल करते थे। ईश्वर अय्यर बहुत अच्छे पैसे वाले थे, जमींदार हुआ करते थे और वो चतु नायर पर बहुत भरोसा करते थे। ईश्वर अय्यर थे तो वकील, पर थे संत स्वभाव के। ईश्वर अय्यर को कानूनी शास्त्रों के अलावा धार्मिक ग्रंथों का भी काफ़ी ज्ञान था। नित्यानंद बाबा जब छोटे थे तो उनियाम्मा उन्हें भी अपने साथ काम पे ले जाया करती थी। एक दिन ईश्वर अय्यर की नज़र उस बालक पर पड़ी तो उन्होंने उस बच्चे को नाम दिया रामन। इस तरह रामन ईश्वर अय्यर के ध्यान, साहित्य, चर्चा, धर्म उपासना के बीच बड़े होने लगे। रामन बचपन से ही ज्ञानी थे। कई बार ऐसा होता कि ईश्वर अय्यर के घर मेहमान आते और उनके बीच वेदों, ग्रंथों पर चर्चा होती, तो रामन गौर से उनकी बातें सुनते रहते थे। फिर ऐसा होने लगा, रामन के बीच उनके श्लोकों की व्याख्या करते तो उनके बीच बैठे सभी लोग हैरान रह जाते थे। फिर ईश्वर अय्यर को रामन के प्रति लगाव होने लगा। बताया जाता है प्रसिद्ध योगी ने रामन को देखते ही कहा था, ये बालक तो साक्षात शिव का अवतार है, एक दिन योगी बनकर विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इस घटना के बाद से रामन के प्रति ईश्वर अय्यर के हृदय में ममता का भाव आदर में परिवर्तित हो गया। अब रामन को ईश्वर अय्यर एक असाधारण और दिव्य व्यक्ति के रूप में देखने लगे। इस समय रामन को ईश्वर अय्यर के सानिध्य में रहते रहते अंग्रेजी और कानून के अलावा
संस्कृत सहित धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान होने लगा था। जब रामन बड़े हुए तो ईश्वर अय्यर उन्हें अपने साथ धार्मिक यात्राओं पर ले जाया करते थे। जब वह काशी पहुँचे तो रामन ने ईश्वर अय्यर से कहा कि वह अब हिमालय में साधना करना चाहते हैं, इसलिए वह वापस नहीं लौट सकते। ईश्वर अय्यर मानने को राजी नहीं थे। उन्होंने रामन को समझाने की कोशिश की पर नहीं माने और ईश्वर अय्यर को खाली हाथ ही आना पड़ा। इधर रामन हिमालय के पवित्र तीर्थ स्थलों की पैदल यात्रा करते और ध्यान साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चले। ईश्वर अय्यर लौट तो आए लेकिन उनका मन रामन के साथ ही रह गया। धीरे धीरे उनकी सेहत अस्वस्थ होने लगी और वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। एक दिन उन्हें लगा कि जीवन का अंतिम क्षण निकट आ चुका है। उन्हें याद आया रामन ने चलते समय उनसे कहा था, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे मेरा नाम लेके पुकारना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ईश्वर अय्यर ने आंखें मूंद प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से उनका पूरा शरीर रोमांचित होने लगा। न जाने कहां से रामन आ गए थे। ईश्वर अय्यर भावुक हो गए और नीचे गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे और रामन ने उन्हें उठाया। ईश्वर अय्यर ने रामन से कहा, मैं अपने आराध्य सूर्यदेव के दर्शन करना चाहता हूँ। रामन ने उनके सभी परिजनों से बाहर जाने को कहा। बाहर लोगों ने देखा कमरा अकल्पनीय प्रकाश से भर चुका है। अंदर साक्षात भगवान सूर्य अपने भक्त ईश्वर अय्यर को दर्शन दे रहे हैं। अपनी अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद ईश्वर अय्यर ने रामन को गले लगा लिया और कहा, रामन, तुमने मुझे ब्रह्मानंद दिया है। मैं आज से तुम्हारा नाम नित्यानंद है। इस तरह ईश्वर अय्यर ने रामन को नाम दिया नित्यानंद, जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जय नित्यानंद। बेनती करत मैं तो हार गई रे पिया गो, मनानत नाही रे पिया को, मना पिया को, मना पिया को, मना मानत नाही रे। यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो ट्रेन का जो डब्बा है, जिस डब्बे में बाबा बैठ के केरल से गणेशपुरी आए थे, तो वो डब्बा का पूरा ट्रेन का डब्बा इधर देख सकते हैं। जिस डब्बे में बाबा बैठ के आए थे उस समय का ये ट्रेन का डब्बा है। पूरा उसी टाइम का ट्रेन है और उसी टाइम के ट्रेन का ये डब्बा आप देख सकते हो। दोस्तों, ये नित्यानंद बाबा स्वामी जो हैं केरल प्रांत के थे, दक्षिण प्रांत के दक्षिण से रहने वाले थे और बहुत ही अद्भुत चमत्कारी थे। और उसी को देखते हुए यहाँ की जो सरकार उस समय की थी, तो उस समय उन्होंने उनकी शक्ति को जाना है। उस वजह से आप देख सकते हैं पूरा ट्रेन का डब्बा उसी टाइम का करीब 100 साल समथिंग इसको चित्र देखो इसके बारे में लिखा हुआ है। पिया को मना मानत नाही रे पिया को, मना मानत नाही रे पिया को, मना मानत नाही रे। बेनती करत मैं तो हार गई रे, बेनती करत मैं तो हार गई रे पिया गो, मना
विनती करूं पैया परूं विनती करूं पैया परूं जाओ तो बाबा के समय से ही इन कुंडों में गर्म पानी हर समय, कोई भी टाइम हो, कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो सर्दी हो, गर्म पानी इन कुंडों में चलता रहता है। ये कुदरती है और बाबा के समय से, और बहुत ही आप इसको हाथ लगा सकते हो, इतना गर्म पानी है। तीन कुंड हैं और तीनों कुंडों में गर्म पानी है। देखो ये वाला कुंड है, सामने ये भी है और वो भी है। तो बाबा के यहाँ का यही चमत्कार है, बाबा की यहाँ की कृपा से सभी भक्तों पे ऐसी बनती रहे। दोस्तों मैंने प्रसाद वगैरह यहाँ पे ले लिया है। प्रसाद थोड़ा बाबा का प्रसाद जो लेके गया था, फल वगैरह का, फल का प्रसाद लगा लिया है और यहाँ से बाहर चलते हैं। रे ना ना रे ना रे पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत। तो दोस्तों मैंने आपको नित्यानंद बाबा के दर्शन करा दिए हैं। पूरे यहाँ पर आश्रम में आपको घुमा दिया है और मैं आपको यहाँ के बाबा के बारे में जो भी परिचित जानकारी है वो भी आपको सारी वीडियो में दे दी है। क्योंकि नित्यानंद बाबा हैं बड़े विख्यात और बड़े अद्भुतीय और मेरे भगवान हैं। क्योंकि हमेशा से मैंने तो ओम नमो भगवते नित्यानंदाय का जाप किया है और भगवान नित्यानंद के आपको सारी वीडियो में जानकारी मिल गई होगी। आप यहाँ आने चाहते हो तो उसकी भी डिटेल्स आपको वीडियो में सारी मिल गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों ज़रूर करिएगा। जय नित्यानंद बाबा की, राधे राधे।